अखंड ज्योति पत्रिका गुरुदेव का प्राण है, प्रेरणा है, तप है, पुण्य है, ईश्वरीय संदेश है। अभी बताए ना कि देवराव बाबा ने कहा हमको आचार्य जी सविता में विलीन है। सविता सूर्य भगवान को कोई पक्षपात है, वो जो भी प्रकाश में जो उनको मिला, ज्ञान मिला, उन्होंने लिख दिया, वो अखंड ज्योति में आती है। अखंड ज्योति पत्रिका के समकालीन है आप कौन? कल्याण। लेकिन जितना इसका इतनी पत्रिका 15 लाख से ज्यादा कहीं हमारी पत्रिका अन्य भाषाओं में लिखी आती है, वहां उतनी पत्रिका नहीं आती। बिना किसी विज्ञापन के इतना बड़ा काम हो रहा है। एक बार एक 5-6 जन ने एक अखबार निकलता है आरएसएस का नागपुर से, उस 5-6 जन में एक लेख आया था, एडिटोरियल लिखा था। उसमें लिखा था वह संस्थाएं जिन पे हम गर्व करें, वह संस्थाएं जिन पे हमें गर्व है। तो पहला नाम गायत्री परिवार, जिस पे हमें गर्व है। ये गायत्री परिवार कोई साधारण थोड़ी है। हम देवताओं का चोला पहन करके काम न करेंगे तो ये तो उंगली उठेगी, प्रश्न उठ जाएगा। हम मोड़ने चले हैं युग की प्रचंड धारा। हम रचे इतिहास ऐसा, पूज्य गुरुवर शक्ति देना, आत्मशोधन लोकमंगल सतत जीवन लक्ष्य देना। आत्मशोधन तो पाली, अपना शोधन तो करना। एक हमारे गायत्री परिवार थे, हमें याद आ गया, घटना आ गई। रांची में थे, बोकारो में थे, और एक दरोगा जी गए, गुरुदेव को उसने प्राण प्रतिष्ठा निकले। 81 की बात है। वो गए दरोगा जी और प्रणाम किया और रोने लगे। क्यों रोते हो बेटा? मेरे गुरुदेव, मेरे एक बेटा है, बेटी की तो शादी कर दी, लेकिन एक बेटा है, वो उसका उम्र तो 30 साल का हो गया, लेकिन दिमाग 3 साल का है। तो बोले बेटा तुम क्या काम करते हो? बोले मैं दरोगा। तो तुम्हारे पास जमीन जायदाद है? बोला गुरुदेव जहां जहां मेरी पोस्टिंग हुई थी वहां मैंने एक बिल्डिंग बनाई, इतना संपत्ति बना दिया लूट करके। बेटा तुमने इतना पाप इकट्ठा किया, कैसे तुम्हारा कल्याण? लोगों ने बोले गुरुदेव कोई रास्ता बना दिया, कोई रास्ता बना दिया। गुरुदेव से बोले गुरुदेव को बेटा ऐसा सारा संपत्ति समाज को लौटा दे, मैं तेरे लिए काम करूंगा। उनके रिश्तेदार थे, सेंट्रल स्कूल में टीचर थे, गौरी शंकर सिंह जी, उन्होंने हमसे मिले और उन्होंने बताया कि बड़ा दुष्ट व्यक्ति था, ऐसा महाकाल पुरुष व्यक्ति बोले कि तुम लौटा दो, लौटा नहीं पाया। मरने के 15 दिन पहले लड़का गायब हो गया और अपनी जमीन अपने आप स्वतः चला गया। भाई साहब, अपने बच्चों को नमक रोटी खाना सिखाइए, लूटी रहे मत। अपने माँ बाप का सम्मान करना सीखिए, यह गायत्री परिवार है। भाई से प्रेम करना सीखिए। बेसिक चीजें सब खराब करके बैठे हैं। घर में हम सबसे बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, बच्चों को बिगाड़ते रहते हैं, घर में कोहरा मचा रखते हैं, न आत्मीयता है न प्रेम है, ये सब बिगाड़ कर रखा हमने। घरों में माँ का सम्मान करना, अपनी माता ही गायत्री माता है। गायत्री माता को आप आरती गाते हो, माँ का अपमान करते। ये सारा रोम रोम माँ का रोम रोम से हमारा जो है ये ग्रसित है। एक बात और याद आएगी, हमारे ताऊ जी थे, हमारे पिताजी के बड़े भाई हैं। मेरे पिताजी भी हैं, मैं तो 75 साल का हूँ, मेरे पिताजी हैं 96 साल के, मेरी माताजी 94 साल के। उनके बड़े भाई थे 98 साल के थे, पंडित गोविंद नारायण पांडे। तो वो जो है बड़े सुंदर शरीर था, गौरांग, लोग बड़े शौकीन थे कपड़े के। इस कंधे पे गमछा, दूसरे कंधे 2 गमछा लेके चलते थे, बड़े। हाँ, उनकी ससुराल जो थी हमारे जो साधु बाबा है ना, उनके बगल में थे, मिर्जापुर अगौली। वो कहने लगे तो वो एक बार, अब उन 98 साल के हो गए, हाथ हिल रहा है, गिलास नहीं ले सकते, पानी रख दीजिएगा, ऐसे हिलाएंगे सारा पानी गिर जाएगा। अब मुंह ऐसे हिलता रहता, तो पकड़ते थे मुंह में, तब खाना डालते थे, लगते गोद में उठा के लोग लैट्रिन कराते थे। हम सब की अगर जिएंगे तो यही स्थिति हो जाएगी। और तब मैं उनके पास गया, नवंबर में उनका देहांत हुआ, उन्हें नवंबर में 2023 में। मैं उनसे कहा बड़का बाबूजी कैसे हैं? उनको देख के बड़ा खुश होते थे। भैया कहाँ गए? बताए, बड़ा खुश हुए हम। भैया यहाँ हाँ बड़का बाबूजी मैं यहाँ गया था, तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम। और हमने कहा आपको कहें बहुत कष्ट है, चित्रगुप्त ने फाइल गायब कर दी, मेरा फाइल नहीं मिल रही है और मुझे जाना है, अब हम रह नहीं सकते। बोले चित्रगुप्त गड़बड़ कर रहे हैं? बोला हाँ चित्रगुप्त गड़बड़ कर रहे हैं, अब हम रह नहीं सकते भैया, बड़ा कष्ट है, अपने से नहीं चल सकते। तो हमारे मन में एक प्रश्न आ गया। मैंने कहा आप ये बताइए आप कौन हैं? आप आत्मा है कि शरीर है? क्योंकि देखते थे तो खाने पीने में जाओ तो थाली फेंक देते थे, गुस्साते थे। अभी ये कैसा बोल रहे हैं? किसी उनके सामने कोई बोल नहीं पाता था। एक रामायण बोले 10 चौपाई सुनाते थे, तो चुप रहे। कुछ देर बाद रोने लगे। उनका क्यों रो रहे हैं? बोले भैया मैं आत्मा हूं। तो कहा रो क्यों रहे हैं?
बोले पूरी जिंदगी मैं शरीर समझा था, आज मेरे समझ में तुम्हें आत्मा। भाई साहब सब कुछ आत्मा, हमारे गुरुदेव ने ही कहा, वही अज्ञानता हरने के लिए अपनी साधना बढ़ाइए। और आप सबसे प्रार्थना है, यहाँ पे किताब फेंक के जाइएगा, हफ्ते में रोज पढ़िए उसको, हफ्ते में एक बार पढ़िए, नहीं होता तो 15 दिन पढ़िए, नहीं तो महीना में एक बार जरूर पढ़िए। मैं अपने सिराने रख के सोता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। इस संस्कार जाता ने जन्म जन्म से काम क्रोध लोभ मोह इसी ठीक टीचर में सड़ मर रहा है। इसमें इंद्रियों में इतनी आकर्षण लगा दिया गया है, उसी में भोगने के चक्कर में मरते खपते रहते हैं। आत्मा तड़पती रहती, कोई गलत काम कर जाता है शरीर तो आत्मा कोहराम मचा देती है, रात में सोना मुश्किल कर देती है, नींद नहीं आती है। भाई साहब परम कुछ गुरुदेव, हम लोग जाते थे तो सामने आंख में ला नहीं पाते थे, तड़प जाते, छिपते थे, कहते थे समय की संपदा को नष्ट करने वाले, ऐसे बोलते चंड, ऐसे बोलते दांत किसको बोलते थे, समय की संपदा को नष्ट करने वाले दुष्ट। कहते साहित्य पढ़ा, कहते मेरे पास समय नहीं। कहते थे गुरुदेव, कहते थे बेटा यहाँ से जाना तो देने का काम करना, तो कहां से क्या देगा, सोचता पैसा देंगे, भगवान करे तेरे पास पैसा हो, कहां से तेरे पास पैसा हो, या तो तुमने समाज को लूटा है, या तुम इतना निष्ठुर हो, कठोर हो कि जरूरतमंदों पे खर्च नहीं करता। मैंने अपना परिवार चुन चुन के जुटाया है, इसलिए नहीं कि वो बिल्डिंग हवेली बना के बहादुर बने, इसलिए बनाया है कि आप जो है, ये बहनों का नहीं जोड़ा कि आभूषण बनाने के लिए खड़ी हो, इसलिए जोड़ा है मेरा काम करने के लिए आप आए। आप मेरी रिजर्व फोर्स हो, ये समय समय पे आती है, कभी कभी आती है। इसलिए आप सबसे यही प्रार्थना है कि ऐसा अवसर आया है, चूकेंगे नहीं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने अंगों में कहा है, मैं अपने हर बच्चों को हनुमान देखना चाहता हूँ। हनुमान जी ने वहां के बाद इतना काम कर दिया, किसी को पत्नी को कोई उठा ले जाए उसको मानवीय कष्ट होगा। आज को उठा ले जाए तो ट्रेन के नीचे कट पड़ेगा, गंगा जमुना जी में छलांग लगा के मर जाएगा। लेकिन भगवान मजबूत बने, और हनुमान जी ने ढूंढ के लाए, लाए तो भगवान हृदय में लगा के तड़पते हैं, कहते हैं तुमने तो मेरा इतना उपकार कर दिया, मैं तुमसे मुक्त नहीं हूं, तुमने मुझे मेरे ऊपर कर्ज ला दिया। हमें आपको इतना काम कर देना है कि अपने गुरु पर कर्ज ला दें। गुरुदेव ने कहा मेरे प्रति, मेरे निमित्त जिसने एक पैसा भी खर्च किया होगा, मैं उसका राई रत्ती लौटा के जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। भाइयों बहनों, ऐसा महान अवसर कभी नहीं आएगा, हजारों हजार जन्म लेने के बाद नहीं आएगा। यह अवसर पेश किया गया, इसको लपक के पकड़ना पड़ेगा, नहीं छूट जाएगा तो फिर हाथ नहीं मिलेगा। न माँ गायत्री का आंचल छोड़ेंगे, न परम पूज्य गुरुदेव का चरण छोड़ेंगे। गुरुदेव के नाम इतनी विशाल है, इतनी विशाल, सब पार लगाने वाली क्षमता है। अगर कहीं है तो हमारे गुरु के साथ। गुरु सत्ता महान